मामा सुनो, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं? जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं, मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी अच्छा। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। अच्छा माता। आइए आइए। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? तुम तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। प्रणाम भगवान। देवी तुम? हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसी क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता।
तुम्हारा अनुमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने वो आ रहा है। आप यही चाहते थे ना? लो, भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं रुक्मिणी, एक मित्र की जीत है। एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम चाहकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो
के मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। कौतूहल भरे यह दृश्य सब दिख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं। महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे, कई अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे ना होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन बदनसीब वक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज, और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से
सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे